मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर सक्षमता दे करके लोग जो है विशिष्ट शिक्षक बने। लाख समझाने पर, लाख मनाने पर भी वो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए। पटना में धरना प्रदर्शन चल रहा है, बहुत जोरों का, बहुत सारे जिला से शिक्षक वहाँ गए हैं। वहाँ आनंद कौशल जो है इसका पूरे समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। और मांग क्या रहे हैं सोचते हैं, कहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मांग रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक को पेमेंट मिल रहा है वही हमको दीजिए। समझ गए? उनका मांग है कि जो नियोजित शिक्षकों का पेमेंट आप दे रहे हैं वही पेमेंट दीजिए हमें, इससे फालतू हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जरा सोचिए ठंडे दिमाग से, आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं। जब आपको यही चाहिए था, यही मांग की आपको जरूरत थी, तो फिर आपने इतना परीक्षा क्यों दिया? आप फिर सक्षमता दिया, विशिष्ट बने, तो आपको मिला क्या? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। संगठन कमजोर हुई। इस समय अगर सभी एक साथ रहते तो इस समय वेतन वृद्धि की बात होती, अन्य सुविधाओं की बात होती, हम लोगों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं होना था उस पर की बात होती, प्रधानाध्यापक के पद पर, प्रधान शिक्षक के पद पर 50% जो सीट है उस पर हम लोग जाते, उस पर हम लोग क्या होते, उस पर जाते और हम लोगों को वहाँ पर सिलेक्शन होता। उसकी मांग नहीं तो क्या मांग रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को जो मिल रहा है वो हमको दीजिए। आप सोचिए, तो जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने की बात सोच रहे हैं या सक्षमता परीक्षा दे करके अभी विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, है ना, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा दे दिए लेकिन विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, तो वो मत बनिए, नियोजित ही रहिए। सबसे बेहतर है नियोजित बने ही रहना। नहीं तो जैसे ये लोग धरना प्रदर्शन 20 साल करते करते आगे भी कर रहे हैं, तो आप भी दीजिएगा ना, तो आपको भी इन्हीं के लाइन में लगना होगा। 20 साल इधर संघर्ष किए और शेष समय में इधर संघर्ष किए। कुछ नेताओं को तो नेतागिरी करना है, वो नेतागिरी करेंगे। और आप लोग भोले भाले जो शिक्षक हैं, दूसरे के बहकावा में आकर के परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद मांगते क्या हैं? मांगना चाहिए था समान काम समान वेतन, ये मांगना चाहिए था। मांगना चाहिए था कि हमने सक्षमता दे दिया है, हमें दीजिए प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दीजिए, ये मांगना चाहिए था। आपको ये मांगना चाहिए था कि पुराना पेंशन दीजिए क्योंकि हम राजकर्मी हैं, ये ना मांगते। तो वहाँ मांगते हैं क्या भाई? हम वीडियो देख रहे थे पटना से एक वीडियो जारी हुआ था, एक न्यूज चैनल को दे रहे थे वो लोग कि हम लोगों को वो दीजिए जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, वो वेतन हमको दे दीजिए। अरे भैया, जब यही देना था, यही लेना था, तो इतना फिर सारा कुछ अपने घर समाज को छोड़ करके क्यों चले गए? तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि यही दुर्गति वहाँ जा कर के, हम जाएंगे तो हमारी भी होगी, आप जाइएगा तो आपकी भी होगी। तो और मांगा क्या जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही दीजिए। तो फिर हम क्यों जाएं? हम क्यों दे सक्षमता? और जो शिक्षक सक्षमता दे दिए हैं और विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान नहीं किया है, तो वो नियोजित शिक्षक पद पर ही बने रहें। इसी में आपकी भलाई है। और नियोजित शिक्षक बने रहने में ही जो है आपको हर तरह का लाभ, नियोजित शिक्षक पद पर बने रह करके ही आपको हर तरह का लाभ और हर तरह की सुविधा मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। किसी के बहकावे में या करके ना सक्षमता परीक्षा आप दीजिए, और अगर सक्षमता दे दिया है तो आपको नियोजित शिक्षक बने ही रहने में ही आपको ज़्यादा भलाई है। आगे कोई खास फायदा विशिष्ट शिक्षक बनने में दूर दूर तक हमें कहीं नज़र नहीं आता है। अगर आपको लाभ लगता है तो आप दे लीजिए, फिर उसी लाइन में जा कर के जिंदाबाद और मुर्दाबाद करिएगा। क्योंकि बिहार सरकार जो है वो काम कोई खराब नहीं कर रही है। अपने सीमित संसाधनों में जो बिहार सरकार काम कर रही है ना, ये पूरे हिंदुस्तान में ये अद्वितीय है। नीतीश कुमार जैसा जो काम कर रहे हैं, ये पूरे भारत के इतिहास में आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितना बेहतर काम नीतीश कुमार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, वैसा काम बिहार के वर्तमान में, मैं फालतू में नहीं जाना चाहता, वर्तमान में इतना बेहतर और इतना कम संसाधन में इतना लोगों को नौकरी देने वाला किसी राज्य में मुख्यमंत्री ऐसा फिर नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार का समर्थन करिए और विद्यालय में बेहतर तरीके से पढ़ाइए। और हम जहाँ है नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक बने रहने में ही हमें ज़्यादा मज़ा है। और आप भी नियोजित शिक्षक बन कर के ही इसका मज़ा लीजिए और बेहतर तरीके से काम करिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से क्या मिलेगा? हम शिक्षक हैं, कलम हमारी ताकत है।
धन्यवाद।